क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि कई पीसीएस में, आईएएस में पूछे जा चुके हैं, जो और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एवं अन्य जैसे राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वे रिपीट होते रहते हैं। और जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, सारे के लिए जैसे बिहार दरोगा, इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जहाँ जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पूछे जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर 1894 से 96 ने किया था। बाद में रॉबर्ट बोगोनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग की उपमा दी गई। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, ये आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। सी आंसर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक बिंदु से आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण वीवर है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण वीवर है। बी आंसर हो जाएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, सब अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल होता है उससे कोई भी प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, सबको अवशोषित कर लेता है। तो ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ए और कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को
रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है, किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इस गुण का कारण बहुत उच्च घनत्व है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो एस चंद्रशेखर ने, सी आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, क्वासर पाया जाता है, लेकिन ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार का संबंध है एनिमेलिया जगत, एकानोडर्मेटा संघ तथा ठीक है आफिरोसाइडी वर्ग से है। जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है, ये समुद्री जीव सी स्टार के समान है ब्रिटल स्टार। ठीक है, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार। ठीक है, पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, क्वासर पाया जाता है, लेकिन ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो बीटलग्यूस है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो बीटलग्यूस है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ये भी सही, ये भी सही। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक है, ये गलत होगा। पृथ्वी के ताप से अधिक नहीं होगा, ये हो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, ये सही होगा। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये भी सही होगा। लेकिन अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होगा, ये नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, किसी भी पीसीएस में भी या जनरल कंपटीशन में भी काफी बार रिपीट होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह
अवस्थित होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ए आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले तो पूर्व दिशा में उसका जो गांव है वहां पहुंच जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। सी आंसर हो जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो सप्तऋषि है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो सप्तऋषि है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से नहीं है। ये बाइट कंप्यूटर शब्दावली है। टेलीमीटरिंग, भारहीनता और सिस्लूनर ये सब अंतरिक्ष शब्दावली है, लेकिन बाइट जो है कंप्यूटर की शब्दावली है। बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो कोपरनिकस ने पहली बार कहा था। वह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं लगातार, इसलिए इसको ठीक से तैयार करेंगे। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो कोपरनिकस ने खोज किया था। जिस वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो कोपरनिकस। सी आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो बी हो जाएगा, कोपरनिकस। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? बी, कोपरनिकस। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। यही सही हो जाएगा। ये आंसर। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ये आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अब 8 हो गई है। ठीक है। पहले प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन अब उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ठीक है।
प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। देखते हैं यहाँ नोट। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटकर 8 हो गई है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ठीक है, मंगल और यूरेनस के बीच बृहस्पति और शनि है। ठीक है, बी बृहस्पति और शनि है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, तो बृहस्पति और शनि हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बुध, सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? तो बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होता है। तो ए देख ले, ये हो जाएगा आंसर। पृथ्वी, बृहस्पति और यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। प्लूटो तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन श्रेणी में होगा, ये आंसर हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र हो जाएगा। सूर्य के बाद क्या होता है? सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो श्रेणी में आ जाएगा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सूर्य के बाद बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूरी के क्रम में ही याद रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य के बाद दूरी के क्रम सबसे नज़दीक होता है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद प्लूटो था, मतलब है, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये हो जाएगा। शुक्र एवं मंगल के मध्य है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बीच बैठेगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंसर हो जाएगा। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न से क्या सत्य है? तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। कैसे चमकते हैं ये? तो सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। ठीक है, ग्रहों के बारे में, ग्रह प्लेनेट अप्रकाशमान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। विशेष लक्षण ग्रह का नाम। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पहले का पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पहले प्लूटो था, प्लूटो लगाते हैं, लेकिन अब बुध हो गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बी का तीसरा।
सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा? बुध। बुध के बाद शुक्र होता है, तो यहाँ हो जाएगा सी का दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पर शुक्र। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है ना, बुध सूर्य से निकटतम ग्रह, तो डी का पहला हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। सूर्य से निकटतम बुध। दूरी के अनुसार याद रखेंगे, फिर क्रम में लगा लेंगे। इससे एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। श्रेणी याद रख लीजिए। सूर्य से सबसे नजदीक बुध, बुध के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। मंगल नहीं, जो सबसे दूर होगा वो सबसे मंदतम गति वाला होगा, है ना। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 165 वर्ष लगाता है, तो यही सबसे मंदतम गति वाला हो जाएगा। वरुण। ठीक है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पता है, उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद पृथ्वी, घटते क्रम में। प्रश्नानुसार आकार के अनुसार घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि और मंगल पर। बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कहाँ? बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान होती हैं, ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? सौर मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा जो है ये ग्रह नहीं है। ये फ्लोरिडा किसी देश का नाम है ना। फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा जो है अमेरिका में अवस्थित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है। बाकी ये बुध, शुक्र और शनि ग्रह हैं। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग मंडल की सीमाएं हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग मंडल की सीमाएं हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंडा होता है। मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से, तो ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह है ए का। दूसरा उपग्रह कौन है? चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह। ठीक है,
बी का कौन पुच्छल तारा कौन है? तो पुच्छल तारा हैली है। और कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो मिराइनर जो है कृत्रिम उपग्रह है। ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, हैली पुच्छल तारा है और मिराइनर कृत्रिम उपग्रह है। सूर्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। तो सूर्य केंद्र में उपस्थित सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उष्ण तापमान लगभग सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के केंद्र में जो भी उपस्थित होते हैं वो गैस एवं प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, गैस एवं प्लाज्मा के रूप में सूर्य के केंद्र पर। सूर्य की ऊष्मा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सूर्य की ऊष्मा किससे? नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ्य चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सी आंसर हो जाएगा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ्य चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सी आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन, न्यू मून डे, इसी को प्रतिपदा कहते हैं, इसी दिन। ठीक है, कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और सूर्य ग्रहण लग जाता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या को, केवल अमावस्या के दिन। इसी को क्या बोलते हैं? तो प्रतिपदा या न्यू मून डे बोलते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो और इस तरह से आपको और भी इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो दिया जा सके जो कि आपके तैयारी में भूमिका निभा सके। लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।